महाकुंभ जो विश्व भर में अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है, एक बार फिर अपने चमत्कारी घटनाओं से सुर्खियों में है। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में एक रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना घटी। रात के अंधेरे में सैकड़ों नागों का झुंड अचानक प्रकट हुआ और ये नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस दृश्य को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों का मानना है कि नागों का इस महाकुंभ के दौरान इस तरह से प्रकट होना देवी देवताओं का एक बड़ा संकेत है, लेकिन ये संकेत किस कारण से और किस रूप में दिया गया ये जानना बेहद दिलचस्प है। इस घटना ने सभी की आस्था को और बढ़ा दिया है और लोग महाकुंभ में जाने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज मेला 13 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। देश विदेश से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में शामिल होकर संगम में पवित्र डुबकी लगाकर अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में जो व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वे वैकुंठ का हकदार बन जाता है। इस अद्भुत घटना और महाकुंभ के महत्व को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि संगम में स्नान करना सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर बढ़ने का भी एक प्रयास है। महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों लगता है, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके, तो सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसके बाद अमृत निकला, तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तभी से इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है। लेकिन प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है और 12 कुंभों के बाद 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज का ये महाकुंभ विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम का पवित्र स्थान है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ये स्थान मोक्ष प्राप्ति का केंद्र माना जाता है और इसीलिए यहाँ आयोजित महाकुंभ को विशेष रूप से पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, कुंभ मेले का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति में होते हैं, तब इन पवित्र स्थलों पर मेले का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर कुंभ मेला हर 4 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में और पूर्ण कुंभ 12 साल में आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार जो 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, वो बेहद खास है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये महाकुंभ 144 वर्षों में केवल एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। सोचिए, ये अवसर कितना अद्भुत और दुर्लभ है। अगर हम इसे देख पा रहे हैं और इसमें शामिल हो पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है। महाकुंभ का ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को एकजुट नहीं करता, बल्कि दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। संगम में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिससे न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि ये आयोजन पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन जाता है। तो ये साधु अपने अपने अखाड़ों में, हिमालय की गुफाओं में, कुछ कदराओं में और पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। वहीं पर वे अपना जीवन यापन करते हैं। वास्तव में ये जीवन बहुत बड़ी तपस्या का प्रतीक है, लेकिन जब ऐसे साधु संतों को हम अपनी आंखों से प्रयागराज महाकुंभ में देख पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा से बहुत लाभकारी माना गया है। प्रयागराज महाकुंभ में जब हम पहुँचते हैं, तो हमें एक ही जगह पर कई साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है। यही आशीर्वाद हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए काफी है। जैसे ही एक व्यक्ति लोकेश, जो कि दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझा। उन्होंने जाना कि भगवान की भक्ति के अलावा इस दुनिया में किसी और चीज में सुकून नहीं है। इसके बाद वे मथुरा वृंदावन गए, जहाँ उन्होंने शांति और भक्ति का अनुभव किया। वहाँ का माहौल और भगवान कृष्ण की
भक्ति ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। यह अनुभव उनके लिए आध्यात्मिक और मानसिक सुकून का कारण बना। वहाँ के साधु संतों से लोकेश जी को बस एक ही बात सुनने को मिली कि अगर जिंदगी में मुक्ति का मार्ग जानना है तो साधु संत बनना पड़ेगा। अब लोकेश जी अपनी जिंदगी में वैराग्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में जाने की योजना बनाई, क्योंकि वे वहां साधु संतों से जुड़कर अपनी जिंदगी को और गहराई से समझना चाहते थे। आगे की कहानी सुनकर आपको भी अपने जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में सैकड़ों नागों का झुंड अचानक से कैसे प्रकट हुआ और इस चमत्कार के पीछे आखिर क्या रहस्य था। लोकेश जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जब प्रयागराज महाकुंभ में आए तो उन्हें वहां कई तरह के साधु महाराज देखने को मिले। कुछ बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ बेहद बड़बोले। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जरा सा छेड़ने पर वे बेहद गंदी गंदी गालियां देने लगते थे। यह अनुभव उनके लिए अद्भुत और कभी ना भूलने वाला था, क्योंकि हर साधु का अपना अलग व्यक्तित्व और जीवन के प्रति अपना एक अलग ही दृष्टिकोण था। ये सब देखकर लोकेश जी के मन में भक्ति और वैराग्य की भावना और भी ज्यादा प्रबल हो गई। लोकेश जी को महाकुंभ में कई साधु महाराज मिले। कुछ साधु शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही रसीक और प्रेम पूर्ण अंदाज में ज्ञान की बातें कर रहे थे। इन्हीं में से राधानंद जी महाराज से लोकेश जी को विशेष लगाव महसूस हुआ। उनके दिए गए प्रवचन और ज्ञान की बातें लोकेश जी के दिल में गहराई तक उतर गईं। लोकेश जी ने राधानंद जी महाराज से शिष्य बनने की इच्छा जताई और उनसे एक सवाल किया। महाराज, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो साक्षात देवी देवता संगम में स्नान करने आते हैं। क्या हम अपनी सामान्य आंखों से उन्हें देख सकते हैं? इस पर राधानंद जी महाराज मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में देवी देवताओं को देखना और महसूस करना चाहते हो? तो सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम प्रयागराज में जहाँ भी ठहरे हो वहाँ से रात्रि के 2 बजे उठ जाना, फिर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते जाना। जो भी पहला गंगा घाट आए वहाँ पर जाकर चुपचाप खड़े हो जाना। वहाँ से तुम्हें पूर्व दिशा की ओर लगातार देखते रहना है। बस इतना करो और जो देखोगे वो तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव होगा। लोकेश जी ये सुनकर आश्चर्यचकित और उत्सुक हो गए। उनके मन में अब केवल रात्रि के 2 बजे का ही इंतजार था। इस पूरी जानकारी को प्राप्त करने के बाद लोकेश जी बेहद उत्साहित हो गए। वो महाकुंभ में संगम पर आने वाले देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही रात्रि के 2 बजे वो अपने कुंभ कैंप से बाहर निकले और राधानंद जी महाराज की बताई दिशा में पूर्व की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते गंगा घाट उनके सामने आया। लोकेश जी घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए और धैर्यपूर्वक पूर्व दिशा में देखते रहे। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, लेकिन उन्हें कोई देवी देवता दिखाई नहीं दिए। देखते देखते सुबह के 4 से 5 बज गए, परंतु फिर भी लोकेश जी को कुछ भी असाधारण नजर नहीं आया। उनका मन निराशा से भर गया। वो सोचने लगे, इतने बड़े राधानंद जी महाराज जो इतने ज्ञानी और पूजनीय हैं, आखिर उन्होंने इतनी झूठी और मतलबी बात कैसे कर दी? क्या वो अपने भक्तों को गुमराह कर रहे हैं? अगले दिन लोकेश जी पुनः राधानंद जी महाराज के पास गए। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मैं रात्रि 2 बजे से सुबह 5 बजे तक गंगा घाट पर बैठा रहा और पूर्व दिशा में लगातार देखता रहा, लेकिन मुझे कोई देवी देवता दिखाई नहीं दिए। लोकेश जी ने निराश होकर राधानंद जी महाराज से कहा, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कोई देवी देवता या अद्भुत शक्ति मुझे नजर नहीं आई। ये सुनकर राधानंद जी महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें सच में रात के समय वहाँ कुछ भी आता जाता नहीं दिखा? लोकेश जी ने जवाब दिया, मुझे कोई देवी देवता तो नहीं दिखे, लेकिन मैंने एक चीज जरूर महसूस की। रात के समय कई तारे टूटकर एक एक करके पानी के अंदर गिर रहे थे। बस यही चीज मैंने देखी, इसके अलावा कुछ भी खास मैंने नहीं देखा। राधानंद जी महाराज मुस्कुराए और बोले, रात्रि के समय जो टूटते हुए तारे तुमने देखे वही तो सिद्ध पुरुष थे, वही तो देवी देवता थे। उनका मनुष्य की तरह का ठोस शरीर नहीं होता, वे तरंगों के रूप में होते हैं जो अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्वरूप में प्रकट होते हैं।
वे इसी रूप में आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। तुम्हें जो अनुभव हुआ वो वास्तव में अद्भुत था। अब लोकेश जी को राधानंद जी महाराज की बातों पर गहरा विश्वास हो गया। उन्होंने ठान लिया कि इस बार रात्रि 2 बजे वे फिर से गंगा घाट पर जाएंगे और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। जैसे ही रात्रि के 2 बजे वे उठकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। जो पहला गंगा घाट मिला वहां जाकर वे शांत मन से बैठ गए और गंगा की धारा को निहारने लगे। रात्रि 2 बजे उन्होंने देखा कि आसमान से कई तारे एक एक करके नीचे उतर रहे हैं और गंगा के पानी में समाहित हो रहे हैं। ये अद्भुत नजारा देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन इसके बाद जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। जैसे ही तारे गंगा के जल में विलीन हो रहे थे उसी समय दूसरी ओर से वे तारे सांपों के रूप में प्रकट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नाग देवता अपने दिव्य स्वरूप में गंगा नदी में अवतरित हो रहे हों। वे सांप संगम में डुबकी लगाते हुए अत्यंत पवित्र और अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। लोकेश जी को ऐसा अनुभव हुआ मानो देवी देवता स्वयं गंगा नदी में अवतरित होकर अपनी उपस्थिति का आभास करा रहे हों। रात के समय लोकेश जी ने देखा कि गंगा नदी में एक एक करके बहुत सारे नागों का झुंड आ रहा था। ये नज़ारा इतना अद्भुत और भयंकर था कि वो लगभग 40 से 50 नागों को एक साथ गंगा में विचरण करते हुए देख रहे थे। ठंड के मौसम में भी उनके शरीर से पसीने के झरने गिर रहे थे। तभी अचानक बादल के नीचे एक अनूठा प्रकाश प्रज्वलित हुआ जिसे सामान्य आंखों से देख पाना लगभग असंभव था। ये दृश्य इतना दिव्य था कि लोकेश जी की आंखें चुंधिया गई और वे वहीं पर बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो वो उसी घाट पर लेटे हुए थे। वे तुरंत दौड़ते हुए राधानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे और उनसे पूछा कि ये क्या चमत्कार था। आपने कहा था कि देवी देवता संगम में उतरते हैं और मैंने उन्हें देखा, फिर मैंने उन्हें नागों के रूप में परिवर्तित होते हुए भी देखा। ये सब क्या था? राधानंद जी महाराज ने लोकेश जी से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार तुमने देवताओं को तारे के रूप में गंगा नदी में संगम में स्नान करते हुए देखा, उसी प्रकार देवों के देव महादेव भी संगम में शाही स्नान के दिन भाग लेते हैं। जो तुम्हें नागों का झुंड दिखाई दिया वे सभी महादेव के गण हैं। उन्होंने आगे बताया, जो चमत्कारिक रोशनी तुमने देखी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। मनुष्य की सामान्य आंखें भगवान को नहीं देख सकती, इसीलिए तुम उनके तेज को सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। ये सच्चाई जानकर लोकेश जी भी हैरान रह गए। लोकेश जी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी साधारण आंखों से पिछली 2 रातों में क्या क्या देखा था। लेकिन एक बात तो तय थी, महाकुंभ का आयोजन 144 सालों बाद क्यों होता है। लोग इसे जितना मामूली समझते हैं ये उतना मामूली नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इस महाकुंभ का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। लोकेश जी ने अपनी जिंदगी को गहराई से जानने का मन बनाया था और महाकुंभ में पहुंचने के बाद साधु संतों से जुड़कर उनसे आध्यात्मिकता का ज्ञान लेने के बाद उन्हें असली वैराग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो अब आजीवन राधानंद जी महाराज के दास बनकर रहेंगे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अगर जिंदगी में उन्हें मुक्ति का मार्ग तय करना है तो भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित करना होगा। तभी उन्हें ज्ञान मिलेगा और वैराग्य की प्राप्ति करके वे जिंदगी का असली मतलब समझ सकेंगे। यही चीज उन्हें जीवन में हमेशा शांति और सुकून प्रदान करेगी। इसके बाद लोकेश जी ने हमेशा के लिए अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी और राधानंद जी महाराज के शिष्य बन गए। उन्होंने संन्यास ले लिया। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। भगवान भोलेनाथ के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के चमत्कारी वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में नए चमत्कारी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।